ये सब क्या है? हाय हाय, ये सब क्या है? कोई मेहमान शेमान आने वाले हैं क्या घर पे? शादी का घर है, रौनक तो होगी ही। लाखों की तादाद में मेहमान जो आने वाले हैं। हमारी तरफ से खातिरदारी की कमी नहीं होनी चाहिए देव और गीतू की शादी में। आप बिल्कुल सही कह रही है मम्मी जी, लेकिन शादी की डेट तो अब तक फाइनलाइज भी नहीं हुई है, और फिर ये इतने सारे गिफ्ट्स किसके लिए? शादी की डेट फाइनल हो चुकी है गीत की। बहुत ही जल्द मैं उसका अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ। और रही बात इन तोहफों की, तो वो ये इस घर की होने वाली बहू गीतू के लिए। उसे भी तो पता चले कि अनेजाज अपनी बहू को किस आन बान और शान से रखते हैं। मुझे तो जूती के नोक पे रखती है मम्मी जी। वैसे मम्मी जी, गीतू है कहाँ? आजकल नजर नहीं आ रही है। गीतू कुल देवता के मंदिर गई है। उसे ऐसा लगा कि शादी से पहले ही उसे एक कुल देवता का आशीर्वाद लेना चाहिए। अकेले? हाँ, और नहीं तो क्या। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? मुझे सारे काम छोड़ के उसके साथ चले जाना चाहिए था। नहीं, अब मेरे कहने का ये मतलब था कि उसके परिवार से कोई नहीं गया। नहीं, मतलब सोचने वाली बात यह है कि अभी तक हम उसके परिवार से किसी से नहीं मिले सिवा अमितू जी के। नहीं, मतलब उसके परिवार में कौन है, लोग क्या करते हैं। दामिनी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बार उसके परिवार वालों से मिलना चाहिए, थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए? हाँ, उसके माता रानी मेहर करे। लोग परिवार से मिलने के लिए परिवार होना चाहिए ना। मतलब? बेटा, गीतू अनाथ है। लेकिन मीतू जी तो। कौन मीतू जी? वो अच्छा यार, वो उसकी सगी मां थोड़ी है। तभी तो गीतू अपने परिवार के बारे में कहने से कतराती थी। दामिनी ने जो प्यार दिया गीतू को, जो अपनापन दिया, क्यों? ताकि गीतू हमारे परिवार को अपना परिवार समझे। है दामिनी? क्यों? जी भाई साहब, बिल्कुल सही। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अनाथ होने के बावजूद गीतू में संस्कारों की बिल्कुल कमी नहीं। कितनी संस्कारी लड़की है ना हमारी गीतू। उसकी जिंदगी में अगर कोई कमी है तो बस प्यार, अपनेपन की। वो कमी भी पूरी हो जानी है जैसे ही वो इस घर में आ जाएगी, अनीजा परिवार की बहू बन के, है ना? है ना भाई साहब? जान बचाइए पुजारन ने सरदार की। हम तो उसे कैदी बना के लाए थे, लेकिन उसने अपनी जान पर खेल के हमारे सरदार की जान बचाई है उसने। ऐसा कभी देखा है किसी ने? नहीं, तभी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम जैसे डाकू के लिए कोई अपनी जान कैसे दे सकता है। हो सकता है माता रानी पर उसकी आस्था हो, जिससे उसे शक्ति मिलती है ये सब करने के लिए। इतना भी मत सोचो, वो एक पागल लड़की है। उसकी हरकतें देखी हैं? मैं तो इस बात से खुश हूं कि लाखन को कुछ नहीं हुआ। अगर इसकी पीठ में गोली लग जाती तो इसकी जान भी जा सकती थी। अरे देव भैया, दुर्गा भाभी, ये आपका क्या खेल चल रहा है? देव, बस भी करो देव। देव, देव रुको। अरे ये क्या हुआ? घबराओ मत भाभी, ये कोई ताजा जख्म नहीं, ये तो बहुत पुराना है। देव भैया को ना बचपन से है पीठ पर गोली जैसा लग रहा है ना। मैं तो कह रही हूँ देव भैया, ये ना आपका कोई पिछले जन्म का निशान है।
माता रानी, मैं सब समझ गई। लाखन ही मेरा देव है। मैं देव के पूर्व जन्म में हूँ। तू उठ गई? पुजारन, दिखने में तो तू बहुत नाजुक सी है, पर हिम्मत बहुत है तुझ में। गोली खाकर भी बच गई। शायद किसी ने माता रानी को याद किया होगा मेरी सलामती के लिए। दिन रात माता रानी के सामने पूजा करते रहती है, उनके सामने हाथ जोड़ते रहती है। वो तेरी मदद कर रही है क्या? बोलना, बोलना उनको, अगर असल में तो चमत्कार करे, कुछ करे, बोलना। ऐसा कौन करेगा? तू बेहोश थी, तेरे अलावा वहाँ सरदार थे। कभी कभी सरदार अपने नाम ही भूल जाते हैं, तेरे माता रानी का नाम कैसे याद रखेंगे? कभी कभी गुस्से में याद करने को भी याद करना ही कहते हैं, और माता रानी कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं मानती। ये गीतू को इसे कब तक छुपा कर रखूंगी? उसे अब उठाना ही पड़ेगा। क्या हुआ दामिनी? सब ठीक? हाँ, सब कुछ ठीक ही है भाई साहब। मुझे तो नहीं लग रहा है। दामिनी, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग की तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए भाई साहब, घर की तरफ ध्यान दीजिए। घर में शादी है ना, उसके बारे में सोचिए। माता रानी मेहर करे। तुम्हारी इन बातों से इस घर वाले बेवकूफ होते होंगे। इधर देखो, मैं नहीं। गीतू का जिक्र होते ही तुम्हारे तोते उड़ गए। कोई तुम्हें जाने या ना जाने, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें दामिनी। सही कहा आपने। इस घर में मुझे सबसे अच्छी तरह से अगर कोई जानता है तो वो है आप। इसलिए ये भी जानते होंगे कि मुझे दो चीजें बिल्कुल नापसंद है, बेफजूल के सवाल और बेफजूल के सवाल करने वाले। इसलिए आप घर में जो हो रहा है, यानी कि शादी की तैयारियां, सिर्फ उन पर जोर दीजिए और उल जलूल सवाल करके ना अपना वक्त बर्बाद कीजिए और ना ही मेरा। कुछ कहना चाहते हो? अगर मन में कोई बात हो तो उसे बोल देना चाहिए, वरना मन अशांत रहता है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? वैसे भी सुबह से तुमने एक शब्द तक नहीं कहा। बोलो लाखन। मन में बस ऐसे एक सवाल आया। जब तू होश में आई तो तूने वो एक नाम लिया ना, देव। ये कौन? ऐसे इतना वक्त बर्बाद कर चुकी है, उठना। ऐसा ही होता है दामिनी, जब तुझ जैसी मामूली इंसान जिसके पास कोई मायावी शक्ति ना हो, जब वो हमारी दुनिया से उलझने की गुस्ताखी करे
तब ऐसा ही होता है। सब पर छाया मेरा साया, सबके ऊपर मेरी माया। तू अपने होने वाली बहू को जगा नहीं पाएगी। तुम तो जानती ही होंगी इस गीतू को कैसे उठाना है। ऐसी कोई माया नहीं जो जोग माया नहीं जानती। तो बताओगी मुझे, करोगी तुम मेरी मदद? मैं क्यों मदद करूं? हाँ, तूने मुझे धोखा दिया है दामिनी। मेरे पीठ पर खंजर घोपा है तूने, ताकि तू वो गीतू का इस्तेमाल कर करके देव से फायदा उठाए। लेकिन हम दोनों ही जानते हैं दामिनी कि देव कोई मामूली लड़का नहीं है, बहुत खास है वो। इसलिए पहला मौका मिलते ही तूने मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। ठीक है, मेरी मदद नहीं करना चाहती मत करो। इस गीतू को उठाने का तरीका नहीं बताओगी ना मुझे? कोई बात नहीं, दामिनी के पास हर समस्या का हल है, तो इसका हल भी मैं ही निकाल लूंगी। तुम्हारी गुफा में जाके। लेकिन सोच लो जोगमाया, अगर मैं तुम्हारी गुफा में गई तो ये भी तो हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे हाथ लगे जो तुम नहीं चाहती थी मुझे मिले। कुछ नहीं मिलेगा वहां। ये तेरी बदकिस्मती सोच या मेरी खुशकिस्मती? क्योंकि तुझे जो चाहिए दामिनी वो यहाँ है, मेरे पास। लेकिन ये तुझे तब तक नहीं मिलेगी जब तक तू मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालती। सब पर छाया मेरा साया, सबके ऊपर मेरी माया। लाखन, रिश्ते दो तरह के होते हैं। एक वो जो दुनिया में आने के बाद बनते हैं, और दूसरे वो जिनके लिए हम इस दुनिया में आते हैं। और ऐसे रिश्ते जन्म जन्म के होते हैं। देव के साथ मेरा वैसा ही रिश्ता है, जन्म जन्म का। अच्छा, तो उसे बुलाती क्यों नहीं अपनी मदद करने के लिए? जन्म जन्म का रिश्ता है ना, जन्मों का साथी है ना वो तेरा। तो वो तुझे ढूंढता हुआ यहाँ क्यों नहीं आया? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। ऐसा लगता है कि वो तुझे भूल गया है पिजारन। कोई परवाह नहीं है उसे तेरी, नहीं तो अभी यहां नहीं होता। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बहुत कमजोर है, बुज़दिल है तेरा देव। मैं देव से ही तो मदद मांग रही हूँ। लाखन, तुम भी तो देव का ही रूप हो ना। हाँ, मेरा देव सारा डरा हुआ है, वो कमजोर नहीं है। देव को जरूरत है मेरी, और सही कहा तुमने, कमजोर है देव, तुम्हारी तरह मजबूत नहीं है। इसीलिए मुझे वापस जाना होगा, उसे हर मुसीबत, हर तकलीफ से बचाने के लिए। हे माता रानी, जब तक मैं देव के पास ना पहुंच जाऊं, तब तक उसकी रक्षा करना। एक घोड़े की तरह हिनहिना के हंस रही है और दूसरी वहां घोड़े बेच के सो रही है। कहां फंस गई तू दामिनी, कुछ सोच। तेरी इस बहू रानी को बस यही भस्म उठा सकती है दामिनी। एक काम कर दामिनी, गीतू को तू तो जगा नहीं सकती, तो मुझे ही लोरी सुनाकर सुला दे। सोने का बड़ा शौक आया है जोगमाया। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें सुला देती हूँ, लंबी नींद। ये अचानक मुस्कुराने क्यों लगी? करने क्या वाली है ये?
आखिरी बार पूछ रही हूँ जोगमाया, ये पोटली मुझे दोगी या नहीं? कभी नहीं दूंगी। कर ले जो करना है। ठीक है, मरने का शौक है तुम्हें, मारो। क्या कर रही है दामिनी? रुक जा, मैं मर जाऊंगी। आखिरी मौका है जोगमाया, भस्म मुझे दे दो। नहीं दामिनी, और नहीं, और पानी मत डाल, मैं मर जाऊंगी। ये ले और मुझे बख्श दे। मत कर ऐसा। लाखन, देव के साथ मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। की गाल है लाखन, बड़ा गुस्से लग रहा है। किसी ने नाराज किया है क्या तुझे? लड़की का गुस्सा लकड़ी पे क्यों निकाल रहा है? और वैसे भी मुझे एक बात पल्ले नहीं पड़ रही कि तू उस लड़की की बातें कैसे सुनता है। तूने तो आज तक किसी की नहीं सुनी। वो लड़की ना तुझे नचा रही है और तू नाच रहा है। चुप! ये सोचने की गलती मत करिए पन्ना कि मेरा निशाना खराब है। मेरा निशाना नहीं खराब है। तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तुझे जिंदा रहने का मौका दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद ऐसी बकवास की ना तो ये कुल्हाड़ी जमीन में नहीं तेरे सीने में गाड़ दूंगा। समझ आई बात? शुक्र है। क्या हुआ? आप मुझे देखकर इतनी खुश क्यों हुए? और ये मेरा सर, मुझे चक्कर से क्यों आ रहे? मेरे साथ कुछ हुआ था क्या? तुम्हें एहसास भी है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था? मुसीबत? कैसी मुसीबत? हाँ, जब हम देव के पास पहुंचे। उठ, अरे उठ। कहाँ है वो पागल? ये सब उसकी चाल है। उसे तो मैं ये पागल हो गई तुम। अरे तुम्हारी आंखों के रोशनदान तो खुल गए, लेकिन तुम्हारे दिमाग की खिड़कियां नहीं खुली। इतनी आसानी से भूल गई तुम कि देव वहां हमारे सामने बैठा था और हम पर हमला किसी ने पीछे से किया था। अगर देव नहीं है तो और कौन हो सकता है? मुझे क्यों देख रही है? मैं तो बॉटल में बंद थी ना। जो मैं बिल्कुल सही कह रही है गीतू, ये सब कुछ ये नहीं कर सकती। खैर,
इस वक्त इस सबको भूल जाते हैं और आगे का प्लान सोचते हैं। अब के बाद हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। ऐसी गलती हम दोबारा नहीं होने दे सकते। मुझ पर हमला करने वाला चाहे कोई भी हो, मैं सजा सिर्फ और सिर्फ देव को दूंगी। ये देखिए, हमारी सारी बातें सुन रहा था। मैं कह रही हूं आपसे मम्मी जी, ये सब इसी की चाल है। तुम कहां भाग रही? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया।